नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं चौहान सर आपके साथ अभी आया हूँ। अभी फिलर्स वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1, महेश सॉड एंड डैश फॉर स्पॉट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज। क्वेश्चन है महेश सॉड एंड डैश फॉर स्पॉट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ऑप्शंस एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमेजिनेशन, इंट्यूशन। सारे वर्ड्स के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करें तो एटीट्यूड नाउन है, एप्टीट्यूड भी हमारा नाउन ही है, इमेजिनेशन ये भी नाउन है, इंट्यूशन ये भी नाउन है। यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो हमारा सिमिलर है। बट मीनिंग अगर देखा जाए तो एटीट्यूड का मीनिंग होता है रवैया, तेवर, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। एप्टीट्यूड है टैलेंट, स्किल, कौशल। इमेजिनेशन कल्पना, और इंट्यूशन है सहज ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल पावर। तो महेश ने खेल में बहुत ही कम उम्र में क्या दिखाया होगा खेल में, तो अपनी स्किल दिखाई होगी, अपना टैलेंट दिखाया होगा। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग आपका आंसर महेश सॉड एन एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियंस आर्मी डैश टू द रशियन सोल्जर्स विदाउट एनी फाइट। नेपोलियंस आर्मी डैश टू द रशियन सोल्जर्स विदाउट एनी फाइट। नेपोलियन आर्मी ने रशियन सोल्जर के सामने बिना लड़ाई के क्या किया? इवेट, डेसिमेट, कैपिचुलेटेड, कॉडॉन्ट। इन चारों वर्ड्स का ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर चेक करें तो इवेट हमारा वर्ब होता है, डेसिमेट वर्ब है, कैपिचुलेट भी वर्ब है, एंड कॉडॉन्ट ये भी हमारा वर्ब है। अब मीनिंग जान लेते हैं। इवेट का मीनिंग होता है टालना, अवॉइड करना। डेसिमेट नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। कैपिचुलेट सरेंडर कर जाना, आत्मसमर्पण कर जाना। और कॉडॉन्ट का मीनिंग होता है घेरा लगाना। तो बिना अगर आप लड़ाई नहीं कर सकते, लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप नतमस्तक हो जाएंगे, आप सरेंडर करेंगे। और नेपोलियंस आर्मी ने वही किया है। नेपोलियंस आर्मी कैपिचुलेटेड टू द रशियन सोल्जर्स विदाउट एनी फाइट। योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। आपका जो आंसर है वो सी होना चाहिए। जब लड़ाई हुआ नहीं है तो नुकसान नहीं होगा, तो आंसर बी नहीं होगा। इवेट टालना, टालने का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और कॉडॉन्ट घेरा लगाना, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, तो आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉक वॉज डैश बाय रेन्स। द वॉक वॉज डैश बाय रेन्स। काम जो है बारिश के कारण क्या हुआ है? रिस्ट्रिक्ट, प्रिवेंटेड, हैम्पर्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड। इन चारों वर्ड्स का ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर चेक करें तो रिस्ट्रिक्ट हमारा वर्ब है, यहीं से रिस्ट्रिक्शन बनता है जो कि नाउन होता। प्रिवेंट भी वर्ब है, यहीं से प्रिवेंशन बनेगा जो कि हमारा नाउन होगा। हैम्पर्ड ये भी वर्ब है हमारा, और ऑब्स्ट्रक्ट ये भी हमारा वर्ब है। तो चारों वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो वर्ब है। मीनिंग रिस्ट्रिक्ट, प्रिवेंट, हैम्पर एंड ऑब्स्ट्रक्ट। मीनिंग भी एक ही जैसा लगता है, बट शब्दों की डिग्री को देखना पड़ेगा। यहाँ पे शब्दों के डिग्री को देखेंगे और डिग्री ही इन चारों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएशन पैदा करेगा, डिफरेंस पैदा करेगा। तो रिस्ट्रिक्ट कोई इंसान होंगे, प्रिवेंट आपको किया जाता है किसी के द्वारा, हैम्पर बाधित करना ये भी किसी के द्वारा किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल ऑब्स्टिकल के लिए करते हैं, बाधाओं के लिए करते हैं। और यहाँ पे काम को रोकने का बाधा जो है वो बारिश हुआ है, यानी ऑब्स्टिकल के सेंस में इस्तेमाल करना है, इसीलिए ऑब्स्ट्रक्टेड यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए। द वॉक वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय रेन्स। तो ये डिग्री होती है शब्दों की। जब आप शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्दों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास कोनोटेशन होता है। कोनोटेशन, CONNOTATION। कोनोटेशन का मीनिंग क्या होता है? तो कोनोटेशन का मीनिंग होता है एटीट्यूड ऑफ वर्ड। एटीट्यूड ऑफ वर्ड शब्दों का रवैया, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर आपको कोनोटेशन जानना है तो आप इसी चैनल पे, चौहान इंग्लिश कैंपस के चैनल पे रूट वर्ड का वीडियो देखें। रूट वर्ड, फोबिया, मोनो, जो भी रूट वर्ड का वीडियो उपलब्ध है इस चैनल पे उसे देखें। आपको कोनोटेशन, कोलोकेशन, डिग्री इन सभी का पता चलेगा कि शब्दों में कोनोटेशन, कोलोकेशन और डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप ये चीज़ जानते हैं तो शब्दों को डिफ्रेंशिएट ईजिली कर पाते हैं।
चलिए, तो हमारा आंसर था ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 3 का। आते हैं नंबर 4 पे। हिज रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हिज फुलिश एक्ट्स। हिज रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हिज फुलिश एक्ट्स। उसका जो रेपुटेशन है वो उसके मूर्ख व्यवहार के कारण डैश हुआ। इनक्रेज, डिक्रेज, रिट्रीव, टेंटेड। ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें तो इंक्रीज वर्ब है, डिक्रीज वर्ब, रिट्रीव्ड वर्ब और टेंटेड वर्ब। मीनिंग देखा जाए, इंक्रीज का मीनिंग बढ़ना होता है, डिक्रीज मीन्स घटना है, रिट्रीव का मीनिंग सुधरना होता है, पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड करता है रिट्रीव, एंड टेंट का मीनिंग होता है कलंकित होना। तो अगर आप मूर्ख हैं तो आपका जो रेपुटेशन है वो कलंकित ही होगा, आपकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। तो आंसर होना चाहिए डी। आप कह सकते हैं कि सर जब हम मूर्ख हैं तो हमारा रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा, मान लेते हैं हमारा आंसर ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पे बात नेगेटिव कोनोटेशन की हो रही है। तो डिक्रीज का मीनिंग घटना होता है, अगर व्यवहार मूर्ख है तो रेपुटेशन घट भी सकता है, तो आंसर बी भी होगा। हमने बोला डिग्री पे ध्यान देना है, शब्दों की डिग्री। डिक्रीज एक नॉर्मल वर्ड है और टेंटेड नॉर्मल वर्ड नहीं है, अब नॉर्मल है, कलंकित हो जाना इसकी डिग्री हाई है। इसीलिए जब आप मूर्ख जैसे करते हैं, बेवकूफ़ जैसे करते हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होता है, तो फिर आप कलंकित होते हैं, आप टेंटेड होते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए।